चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कैमा लेक्चर देखने जा रहे हैं। तीसरा कैमा लेक्चर जी, तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। यह लेक्चर पिछले क्लासों से संबंध रखता है। क्या पिछला क्लास आप लोग अच्छे से देखे हैं, समझे हैं? जहां पिछला क्लास में आपने क्या देखा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? तो हमने बोला पुरुषों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले वैसे अंगों का समूह जो आपस में जुड़कर कौची में मदद करता हो, प्रजनन में, वही क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही क्या कहलाता है जी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बोला कई चीज अंगों के जुड़ने से बना है। तो कौन कौन अंगों के जुड़ने से मुख्य रूप से बना है? तीन। पहला क्या बताए थे? मेन सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या बताए थे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और तीसरा क्या बताए थे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनी, सारे की बातें कल की क्लास में हम कर दिए थे। बताओ मेन सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या आता है? टेस्टिस। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया? पहला क्या? एक्सेसरी डक्ट। और दूसरा क्या? एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट की संख्या कितनी होती है? 4। पहला क्या बताए थे? हिंदी वाला हिंदी याद रखिए, रेटे टेस्टिस का मतलब वृषण जालिका। दूसरा वासा एफ्रेंसिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्र अपवाही। और तीसरा क्या? एपिडाइडमिस, अधिवृषण। और लास्ट में क्या? वास डिफरेंस बोले तो शुक्रवाहक। वास डिफरेंस बोले तो कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट बातें, एक्सेसरी ग्लैंड कितने बताए थे? 4। अरे 3। कितने बताए थे? 3। पहला क्या बताए थे? सेमिनल वेसिकल, हिंदी में शुक्राशय। अगला क्या बताए थे? प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि। अगला क्या बताए थे? कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्रंथि। फिर क्या बताए थे? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। क्या बताए थे? अब देखो बाबू, मतलब यही सभी चीजों को हमें पढ़ना है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत कौन आता है? पेनिस आता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेन सेक्स ऑर्गन, क्या? टेस्टिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये 2 से 3 दिन हमें ये पढ़ने में लगेगा। उसके बाद ये चारों एक्सेसरी डक्ट को हम एक दिन में पढ़ लेंगे, ये चारों ग्लैंड को एक दिन में पढ़ लेंगे, और एक दिन में इसे पढ़ लेंगे। मतलब मैक्सिमम 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 से या 6 दिन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले की क्लास आज हम क्या देखने वाले हैं? टेस्टिस देखने वाले हैं। टेस्टिस को हम क्या बोलेंगे जी? वृषण। टेस्टिस को क्या बोलेंगे? वृषण कहेंगे। ध्यान देंगे वृषण के बारे में। सबसे पहली बात है बाबू, यदि एक वृषण को साधारण देखा जाए तो इस प्रकार के होते हैं। बढ़िया से आप जानते हैं, देखे भी होंगे इस सबको। ये वृषण है साधारण तरीके से। अगर इसी वृषण के ऊपर के स्किन को हटा दिया जाए, उसके बाद देखा जाए तो यह वृषण कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। अभी केवल देखिए कैसा दिखता है, हम एक एक नाम बताएंगे आपको। अभी केवल देखिए, जैसा आप देखते हैं रियल में कलुआ कलौटा वैसा नहीं है। ये इस प्रकार के होते हैं, जब बाहर के स्क्रीन हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार के देखने में लगते हैं। यही हमारा टेस्टिस है, बोले तो वृषण है। बात समझ में आया? और फिर जब इस वृषण को काटेंगे तो काटने पर बाबू कुछ इस प्रकार से देखने में लगते हैं। यह वृषण को काटने पर कुछ इस प्रकार से देखने में यह वृषण लगते हैं। देख सकते होंगे कई लेयरों से बटा हुआ है, अंदर में बहुत सारी नलिकाएं हैं, और इसी वृषण के अंदर लाखों की संख्या में क्या बनेगा बाबू? स्पर्म बनेगा। और स्पर्म बनने के बाद ये नली के द्वारा आएगा, ऐसे 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 अपना मेन जगह पर अर्थात पेनिस में चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये एक वृषण को हमने काटकर आपके सामने दिखाया। एक एक नाम इसका इंपॉर्टेंट है, बस अभी हम केवल आपको पिक्चर दिखाए कि अंदर से देखो ऐसा लगेगा देखने में। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा सबसे पहले इस टेस्टिस की अब बात किया जाए सबसे पहला बिंदु पर। तो टेस्टिस का सबसे पहली बात, यह जो होता है बाबू ये मेन सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेन सेक्स ऑर्गन। अरे है कि नहीं है? ये मुख्य लैंगिक अंग होता है। यदि आप लड़का हैं तो आपके पास वृषण होने चाहिए, वृषण होने चाहिए। आप ऊपर से संपूर्ण तरीके से लड़के के जैसा लग रहे हैं और वृषण नहीं है आपके पास, तो आप लड़का के श्रेणी में नहीं आइएगा। अर्थात वृषण लड़का का क्या है? मुख्य लक्षण है। वृषण लड़का का मुख्य लैंगिक अंग है। उसके बाद जिसकी संख्या 12 होती है, जिसकी संख्या 12 हो गए, बताएं। अरे छौड़ा अंगूर के गुच्छा है रे। जिसकी संख्या कितनी होती है जी? 2। जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। कुछ भी बोल देता, दिमागवा कंसेंट्रेट रहे तब ना सही से बोले। 12 50 का 50 बोल दी। हाँ, ये ना लोग कौआ उड़े बउआ उड़े सब उड़ा दे धर के। तो ये जिसकी संख्या कितनी होती है? और इसकी आकृति कौची होती है जी? ओवल। ओवल बोले तो अंडाकार। क्या अंडे के जैसा होता है कि नहीं है? ओवल शेप होता है, अंडाकार। जिसकी लंबाई की यदि बात करें तो कितना सेंटीमीटर? 3 से 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना?
2 से 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मीटर नहीं समझ जाना कि 3 से 4 मीटर होता है लंबाई। उतना अगर लंबाई होगा जी तो पता चलेगा कि इंसान एज्जा पर खड़ा है और उन्हें रोडवा पर घिसिया ला रहा है, समझ रहा है। अब पीछे से कोई चढ़ उड़ गया तो फरफरा जाएगा। तो ये ऐसे नहीं, सेंटीमीटर होते हैं, मीटर नहीं, समझिएगा। तो इसकी बताइएगा, बताओ जरा, वृषण की लंबाई कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना जी? अब अगली बात याद रखिएगा, वृषण की यदि बात करें बाबू, तो वृषण का स्थान कहां होता है? तो याद रखिएगा कहां होगा? पेल्विस। पेल्विस बोले तो क्या कहेंगे? श्रोणी। पेल्विस बोले तो श्रोणी में होते हैं। इसके लोकेशन, स्थान की बात करें तो कहां होते हैं बाबू? पेल्विस। देखो हम आपके सामने एक चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, एक चीज बता रहे हैं। मनुष्यों का शरीर जो होता है ये जनरली 5 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड होता है। एक सबसे ऊपर वाला पार्ट को तो आप जानवे करते होंगे, ऊपर वाला पार्ट को क्या कहा जाता है? हेड। चल रहा है जी, 1 मिनट, सर ने क्या कर दिया? सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? हेड। चलिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या बताया जी? हेड। क्या बोलेंगे? हेड। हेड बोले तो सर, हेड बोले तो सर। दूसरा में आता है ये वाला, दूसरा को क्या बोलेंगे? नेक। क्या बोलेंगे? नेक का मतलब गर्दन। तीसरा नंबर में आता है ये वाला, इसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, हिंदी में इसे कहते हैं वक्ष गुहा। थोरैसिक कैविटी को क्या बोलेंगे? वक्ष गुहा। उसके बाद नीचे ये जो गुलगुलवा है इसे कहते हैं अबडोमिनल। क्या बोलेंगे? अबडोमिनल कहेंगे, अबडोमिनल कैविटी कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे जी? उदर गुहा। क्या बोलेंगे? और लास्ट में सबसे नीचे वाला पार्ट जहां पर पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन। क्या बोलेंगे? पेल्विस रीजन कहते हैं। याद रखिएगा, पेल्विस रीजन मतलब श्रोणी वाला भाग। ये क्या हो गया? कौन भाग हो जाएगा जी? श्रोणी वाला भाग। याद रहेंगे। तो मनुष्यों के शरीर जो होते हैं कई भाग में बटे हैं? 5। कई भागों में? 5 भागों में बटे होते हैं। ऊपर वाला, अरे बोलो ऊपर वाला। दूसरा नेक। तीसरा थोरैसिक। ये क्या है? थोरैसिक, वक्ष गुहा। फिर क्या आएगा? तो अबडोमिनल। ओकर बाद क्या आता है? पेल्विस। क्या आते हैं? पेल्विस। तो आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए फेफड़े शरीर के कौन सा भाग में होता है? तो फेफड़े जो होता है बताओ शरीर के कौन सा भाग में होगा जी? तो क्या आप लोग बोलेंगे? तो आप बोलेंगे थोरैसिक। अरे यहीं पर ना फेफड़ा होता है, तो सर थोरैसिक वाला भाग में होता है। कौन भाग में होगा? थोरैसिक। अगर कहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये कहाँ होता है? तो यहाँ पर होता है अबडोमिनल में। कहाँ होता है? अगर आप लोगों से कह दे ब्रेन, कौन वाला पार्ट में? हेड वाला पार्ट में। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बात समझ में आया? उसके बाद अब पूरा का पूरा, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, प्रजनन करने वाला भाग नर और मादा का, वो कहाँ होता है बताओ? पेल्विस वाला में कहाँ होता है? क्या ये याद रहेंगे पांचों? चलिए पांचों ध्यान में रहेंगे ना जी? तो अब सबसे पहले फिर से हम हटा देते हैं, बताइएगा जरा, बताओ मनुष्यों के शरीर को कई भागों में बांटे? पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? तीसरा क्या? थोरैसिक। चौथा क्या? अबडोमिनल। और पांचवा क्या? अरे अबडोमिनल का मतलब उदर, उदर का मतलब पेट। ये ही वाला तो है जी, समझ रहा है बात को? हो गया, कहानी खत्म। आइए जरा, इतनी बातें जान गए तो अब बताइए, अगर वृषण की बात करें तो वृषण बताओ शरीर के कौन सा भाग में होता है? पेल्विस। कौन भाग में? पेल्विस श्रोणी वाले भाग में होते हैं, जो शरीर के अंदर होता है कि शरीर के आउटसाइड होता है? बॉडी टू आउटसाइड होता है। शरीर के क्या होते हैं बाबू? बाहर होते हैं। अगली बिंदु समझिएगा। अब देखो, वेन जब, समझिएगा, वेन बोले तो जब, चाइल्ड बोले तो बच्चे, मदर माँ के काउची में होता है, यूटेरस में बोले तो गर्भाशय में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है और उस बच्चे का कै महीना हो जाता है? 7 महीना हो जाता है, तब जाकर उसका टेस्टिस शरीर से क्या होता है? आउट होता है। आउट बोले तो बाहर होता है। शरीर से क्या होता है? बाहर होता है। मानो कि माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है और गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है, तो 6 से 7 महीना के बीच में किसी भी प्रकार के वृषण बाहर नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही 7वां महीना चढ़ता है तो 7वें महीना में वृषण जो होते हैं क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और ये शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिप्टोकैडिज्म। शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्रिप्टोकैडिज्म। याद रहेंगे? कहेगा बताओ लड़कों में
माँ के गर्भाशय में जब होता है तो वृषण शरीर के जो बाहर आते हैं, यह कौन प्रक्रिया कहलाता है? क्रिप्टोकैडिज्म। क्या कहलाता है सर? ये बाहर लाने में कौन मदद करता है? तो आपको पता होगा, ये छोटी सी बातें आपको बिल्कुल पते होगी। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आप जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बाबू? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि जो होता है मेरे शरीर के अंदर का एक ऐसा ग्लैंड है जो कई सारे हार्मोन बनाते हैं, बहुत प्रकार के हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? हार्मोन बनाते हैं। और जो हार्मोन हमारे संपूर्ण शरीर को क्या करता है? संपूर्ण शरीर को क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। मेरे शरीर के अधिकांशता भाग को यदि कोई कंट्रोल करता है तो वो हार्मोन करता है। और हार्मोन, वह हार्मोन जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब बताइए, यदि कोई पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कोई हार्मोन बना रहा है, आपके शरीर के मोस्टली चीजों को वही कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हम ऐसे ग्लैंड को क्या मास्टर नहीं बोलेंगे क्या? अरे मास्टर ग्लैंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर इसे बोलेंगे मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोले तो मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड बोले तो यहां तक लड़कों के अंदर शुक्राणु यदि बनेगा, लड़कियों के अंदर अगर अंडाणु बनेगा, तो उसका भी बनाने वाला हार्मोन जो बन के जाएगा, कहां से जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। लड़कियों के स्तन में जो दूध आएंगे, वो दूध के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और वह हार्मोन जो भी बनेगा कहां से बनेगा? प्रोलैक्टिन में से बनेगा। जब वह एक लड़की जब बच्चों को जन्म देगी, तो उस समय ये वाले जो होते हैं, ये इस पूरा फैलाव होता है इसमें, ये कमर वाले भाग में फैलाव होता है, हम बताएंगे आपको। ये फैलने में भी मदद कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं शरीर की मोस्टली चीजों को यदि कोई कंट्रोल कर रहा है तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया गया कौन हार्मोन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि वाला हार्मोन कर रहा है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम से और क्या जानते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब बताओ, यदि किसी लड़के का 7 महीने के बाद वृषण बाहर आ जाता है गर्भाशय में, तो उसके लिए भी एक हार्मोन है, और वह हार्मोन भी कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाता है। और उस हार्मोन का नाम है FSH। क्या नाम याद रखोगे? FSH। जैसी बच्चा का 7वां महीना हो जाता है तो वह बच्चा का पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन? FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग FSH हार्मोन बनकर आराम तरीके से एकदम ढुलते 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 चल आते हैं, और कहां चले जाएंगे? कौन भाग में? पेल्विस रीजन में। कहां चले जाएंगे? पेल्विस रीजन में चला जाएगा। तो वह वृषण क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? उत्प्रेरित करेंगे वृषण को बाहर निकलने के लिए। बात समझ में आया? नाम ही है फॉलिकल स्टिम्युलेटेड। अब स्टिम्युलेटिंग का मतलब ही उत्प्रेरित करना, किसी चीजों को जबरदस्ती बाहर करना। समझ रहा है बात को? तो FSH एक ऐसा हार्मोन है जो वृषण को शरीर से बाहर निकलने में क्या करता है? मदद करता है। अब सवाल है कि सर यदि किसी कारणवश मानिए उस लड़का के अंदर पीयूष ग्रंथि FSH हार्मोन बनाया। कौन हार्मोन बनाया जी? FSH हार्मोन बनाया सर। और बनाया तो जरूर, लेकिन क्या बनाया? कम बनाया। या फिर मानिए कि बनाया ही नहीं FSH, कोई हार्मोन बनाया ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? तो अब बताइएगा, जब एक लड़का के अंदर जितना मात्रा में हमारा चाहिए FSH हार्मोन अगर नहीं बनेगा, तो 7 महीना के होने के बावजूद भी उस लड़के का वृषण बाहर आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा? तो यदि डॉक्टर को पता चल गया कि बच्चे का 7 महीना हो गया है और अभी भी बच्चा का वृषण बाहर नहीं आया है, तो वैसी अवस्था में क्या किया जाएगा? कुछ केमिकल का सहारा लिया जाएगा, दवाई का सहारा लिया जाएगा, जो किसके जैसा काम करेगा जी? FSH के जैसा। और उस महिला को खिला दिया जाएगा। जब महिला खाएगी तो वह मेडिकल पूरा मेडिसिन जो होगा घुलेगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के माध्यम से कहां चल गया? पेल्विस रीजन में जाएगा, और वह उत्प्रेरित करेगा वह केमिकल की वृषण क्या आ जाए? बाहर आ जाए। समझ रहा है बात को? और अगर सर दवाइयां देने पर भी नहीं आए तो? दवाइयां देने पर भी नहीं आए तो अब उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। अब वह जब बच्चा जन्म लेगा और उसके बाद जन्म लेने के बाद उसकी स्किन थोड़ी मोटी मोटी हो गई, अब लग रहा है कि वो ऑपरेशन करने जुकुर है, मतलब उसका त्वचा वचा काट सकते हैं, तो वैसी अवस्था में 7 से 8 सालों तक, मैक्सिमम 7 सालों के में क्या किया जाना चाहिए? उस लड़के के शरीर में कट लगाकर उस वृषण को काट करके बाहर निकाल लेना चाहिए।
वृषण को काट कर क्या कर लेना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए। और वृषण को बाहर काट कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा यह प्रक्रिया कहलाती है आर्कीडेक्टॉमी। क्या कहलाएगी, आर्कीडेक्टॉमी। एटॉमी का मतलब ही काटना होता है, तो आर्कीडेक्टॉमी क्या कहलाएगी। यदि किसी बच्चे का वृषण किसी कारणवश, यदि वृषण अंदरे ही रह जाता है, बाहर में नहीं आ पाता है, तो ऐसे अवस्था में वृषण को काट कर क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है जी, हटा दिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आर्कीडेक्टॉमी। अब बताओ, कोई बच्चा जन्मे अभी लिया है, अभी उसका शरीर एकदम पूरा लाल जैसा है, अभी स्किन पूरा सेंसिटिव है, क्या उसे काटा उठा जा सकता है, क्या नहीं। जैसी अभी वृषण वृषण के कोई काम तो ऐसे भी नहीं है बच्चा में। वृषण का काम कब है, जब एक लड़का मैच्योर होता है, उसमें लैंगिक लक्षण उत्पन्न करेगा, स्पर्म बनाएगा, तभी ना इसका काम है। तो 7 साल तक लड़का के उस प्रकार की फीलिंग नहीं है, 7 साल के पहले इसको काट कर क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। वरना पता चलेगा कि आप अगर छोड़ दिए हैं तो अंदर में ये वृद्धि करेगा, हो ना हो किसी प्रकार से अगर इन्फेक्शन फैल गया तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसीलिए इसे काट कर क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति कभी जीवन भर बाप नहीं बन पाते हैं। बात समझ में आया, तो आर्कीडेक्टॉमी यह प्रोसेस। बातें समझ में आ गई, हो गया कहानी कंप्लीट बाबू। अब देखिएगा, हम आपके सामने यहाँ पर लिखा गया वही चीज देख लीजिएगा। 7th मंथ बोले तो 7वां महीना में बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है, एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। तब जाकर टेस्टिस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तब जाकर टेस्टिस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। अब बाहर आते हैं तो ऐसे बाहर नहीं आ जाता है, वो बाहर एक थैली में आता है, ऐसे करके थैली होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये थैला होते हैं, इसी में वृषण आता है बाबू। और इस थैला को क्या कहते हैं सर, तो इस थैला को कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहा जाएगा, स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम का मतलब वृषण कोष। स्क्रोटम को मतलब क्या होता है, वृषण कोष। स्क्रोटम का मतलब वृषण कोष। स्क्रोटम को क्या कहोगे, वृषण कहाँ होते हैं, वृषण कोष में। कहाँ होते हैं, वृषण कोष में। अब मानो 7 महीना हो गया बउआ, इसके अंदर अभी वृषण आया ही नहीं, इसके अंदर वृषण आया ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में इसे काट कर क्या कर दिया जाएगा, वृषण को काट कर हटा दिया जाएगा। बात समझ में आया। और लाने में कौन मदद करता है, एफएसएच हार्मोन। यह प्रक्रिया बताइएगा, यह प्रक्रिया 7 महीने के बाद जो आता है वृषण, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोक्रिज्म। लेकिन यदि नहीं आया तो काट कर हटा देंगे, तो यह बताइए सर्जरी क्या कहलाता है, आर्कीडेक्टॉमी। क्या कहलाएगा, अगर 7 महीना में आ जाता है तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टोक्रिज्म। 7 महीना में आ जाए तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टोक्रिज्म। और नहीं आया, काट कर हटा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आर्कीडेक्टॉमी। क्या याद रहेंगे। अब याद रखो बाबू, एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये क्लास 11th के टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें बताना मजबूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये बहुत प्रकार के हार्मोन बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि बात करें तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के याद रखेंगे, इसके 3 भाग होते हैं। कै भाग होते हैं, 3 भाग। एक आप देख रहे होंगे इंटीरियर, अरे देख रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं अंतः पीयूष ग्रंथि। एक दिख रहे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, अंता। और एक होता है ये बीच में होता है इस प्रकार से, और इसे कहते हैं सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप जरा हमें बताइएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग, 3 भाग। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग, पहला क्या बोलिएगा, एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला क्या, एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा क्या होगा, सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलोगे, और तीसरा क्या हो जाएगा जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे समझ में बातें आई। तो आइए जरा सबसे पहले कौन कौन हार्मोन कौन सा भाग बनाता है, इसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, पीयूष ग्रंथि जो होते हैं, 3 भाग आपने देख लिया। एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अंतः पीयूष ग्रंथि। सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड, मध्य पीयूष ग्रंथि। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि। कोई दिक्कत यहां तक। अब सवाल है सर, एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन बनाता है, तो आप देख सकते हैं एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाबू कितना हार्मोन बना रहा है जी, 6 हार्मोन। कितने हार्मोन, 6। पहला हार्मोन का नाम होता है जीएच। कौन हार्मोन, जीएच का मतलब क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन। दूसरा क्या बोलोगे, एलएच। एलएच का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच का मतलब, अरे एलएच का मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तीसरा क्या बोलोगे, एफएसएच। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अगला क्या हो जाएगा, टीएसएच। टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का मतलब
अगला क्या हो जाएगा, ACTH, ACTH का मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और लास्ट में PL का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। PAL का मतलब, तो आप बताइएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्य रूप से कई हार्मोन बनाता है, 6। पहला GH, पहला, उसके बाद LH, ओकर बाद GH LH FSH, GH LH FSH, GH LH FSH, GH LH FSH, उसके बाद TSH ACTH PAL। क्या बोलेंगे, TSH ACTH PAL। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से झांक के हम बोलते हैं, जरा बोलिएगा जरा। सबसे पहला कौन हार्मोन, TH, दूसरा LH, तीसरा FSH, चौथा TSH, पांचवा ACTH, और छठा क्या बोलोगे, PAL। डायरेक्ट बोलेंगे GH LH FSH, GH LH FSH, TSH तो ACTH, TSH ACTH, PAL प्रोलैक्टिन हार्मोन। कोई दिक्कत? तो ये 6 हार्मोन, ये सब तो आसान है। सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड केवल एक हार्मोन बनाता है, केवल कौन जी, MSH। नाम क्या है सर, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH को क्या बोलेंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद पोस्टीरियर कैगो बनाता है, 2 गो। पोस्टीरियर कैगो, एगो बनाता है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH का मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन, या फिर क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन। और एक हार्मोन और बनाता है, क्या बोलिएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या बोलिएगा, तो बताइएगा जरा। पोस्टीरियर का हार्मोन बनाएगा 2, पहला क्या, ADH, ADH ही बोले, या फिर वैसोप्रेसिन, ADH या फिर, और अगला क्या जी, ऑक्सीटोसिन। कोई दिक्कत यहां तक? और सेंट्रल क्या बनाएगा, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई दिक्कत? अब इसे जरा हम हटाते हैं, देखते हैं आप किसको कितना पकड़ में आया है। सबसे पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग हमने बताया, पहला क्या, पहला बोलो, पहला बोलो। चलो हम इसे रहने देते हैं, लेकिन देखेगा नहीं इसको बाबू, कह देते हैं, देखकर नहीं बोलेगा। बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड कै भाग होता है, देखेगा बिल्कुल नहीं, याद करना है। तो पहला क्या, एंट्रियर, दूसरा क्या, सेंट्रल, तीसरा क्या, पोस्टीरियर। बताओ एंट्रियर मुख्य रूप से कई प्रकार के हार्मोन, पहला क्या TH, दूसरा क्या LH, तीसरा क्या, चौथा क्या ACTH, और TSH, और अगला क्या PAL। TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन, LH का फुल फॉर्म ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PAL का फुल फॉर्म फॉलिकल प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद बताओ जरा, सेंट्रल जो होता है कौन बनाता है जी, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बताओ जरा, पोस्टीरियर जो बनाता है कैगो, 2 गो, पहला ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, या फिर क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन, और दूसरा क्या। अब देखो, सभी हार्मोन हमको नहीं पढ़ना इस चैप्टर के अंदर, कुछ हार्मोन के काम इस चैप्टर में आते हैं। पहला LH, और दूसरा किसका आएगा, FSH का आएगा। फिर आएगा PAL का काम आएगा, और किसका आएगा जी, ऑक्सीटोसिन का आएगा। मुख्य रूप से ये सब आएंगे। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा, LH और FSH क्या करेगा सर, तो लड़कों में शुक्राणु से बनाने के सारे काम यही करेगा, लड़कियों में अंडाणु अंडाणु बनाने का जो भी प्रोसेस प्रक्रियाएं होगा, सब यही LH और कौन करता है जी, FSH करेगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा सर, प्रोलैक्टिन लड़कियों के स्तन में दूध लाने में मदद करेगा सर। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या करेगा सर, तो ये बच्चे के डिलीवरी के समय में क्या करेगा, मदद करेगा। तो 4 हार्मोन हैं, और चारों के चारों हार्मोन आप देख रहे हैं कहां से बन रहा है, समझ में आ गया। LH FSH प्रोलैक्टिन ये कौन बनाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि ऑक्सीटोसिन कौन बनाएगा, पोस्टीरियर। बातें समझ में आ गई क्या? तो ये छोटी सी बातें थी, कंप्लीट हो गई। चलिए फिर क्या यहाँ तक रहने दें, आगे की क्लासें हम आपको बातें में बताएंगे। अब सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, टेस्टी सेटिंग मारिएगा वृषण।